आमतौर पे जब हम डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, ये सारे आपको इंडस्ट्री रेडी, जॉब रेडी बनाते हैं। यानी कि जस्ट बैचलर्स बीटेक के बाद आप कहीं ना कहीं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स कर सकते हो। बट जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स की, तो ये थोड़ा रिसर्च ड्रिवन हो जाता है। बट भैया रिसर्च के लिए तो हमारे पास बीएससी एमएससी वाला ऑप्शन होता है। फिर बीटेक के अंदर रिसर्च, बीटेक तो आपको जॉब रेडी, इंडस्ट्री रेडी, इन चीज़ों के लिए बनाया गया है। बट इंजीनियरिंग फिजिक्स आपका रिसर्च वाला ही ऑप्शन है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आज की डेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से चीज़ें चल रही, क्या है सारा कुछ बताऊंगा। बट सवाल आता है भैया कि जिस सेक्टर में रिसर्च होता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर क्या रिसर्च होता है उसके बारे में बात करेंगे। बट जिस किसी भी सेगमेंट में होता हो अभी के लिए, वही रिसर्च हम बीएससी और एमएससी वाले पाथ से क्यों नहीं कर सकते? बीटेक से करना जरूरी है क्या? तो समझिए, आज की इस वीडियो में जितना इन्फॉर्मेशन कन्वे करूंगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आईआईटी हैदराबाद के एक स्टूडेंट द्वारा कन्वे किया गया है, जो पास आउट हो चुके हैं, या कह सकते हो अभी 1-1.5 महीने में पास आउट हो जाएंगे। 4th ईयर स्टूडेंट, जस्ट खत्म होने वाला है पूरा बीटेक इनका। तो उस एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। तो इनका कहना यह है कि डेप्थ ऑफ नॉलेज जो बीएससी एमएससी में मिलेगा और जो बीटेक में मिलेगा वो ऑलमोस्ट सेम है। बट आज के डेट में देखो, बीटेक 4 साल का कोर्स है और बीएससी एमएससी आपका, अब बीएससी 4 साल का हो चुका है बहुत सारे जगहों पे, एमएससी 2 साल लगेगा, तो 6 साल लगेगा इधर बीएससी एमएससी वाले पाथ में, और बीटेक में 4 साल। यहां बीएससी अगर करते हो देन पीएचडी, क्योंकि रिसर्च वाले पाथ पे जाओगे पीएचडी करना ही करना है, तो बीएससी वाले पाथ पे आपको एमएससी करना पड़ेगा, तब पीएचडी करोगे। तो 6 साल लगेगा बीएससी एमएससी, फिर जाकर पीएचडी करोगे। लेकिन यहां पर अगर जब आप बीटेक करते हो तो बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी का आपके पास ऑप्शन होता है। चाहो तो एमटेक भी कर सकते हो, लेकिन बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन होता है। तो 4 साल के बाद सेम डेप्थ ऑफ नॉलेज के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। हाँ, खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे, बट एक बात और समझिए, बीएससी एमएससी जब आप करते हो तो बहुत लिमिटेड मतलब कॉलेजेस होते हैं। मतलब हाँ ठीक है, ढंग के कॉलेजेस में भी बीएससी एमएससी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बैक ऑफ द माइंड रहता है भैया कि बहुत बढ़िया कॉलेजेस नहीं मिले तो नॉर्मल कॉलेजेस से भी कर लेंगे, बीएससी एमएससी नॉर्मल जगहों से भी कर लेंगे। लेकिन जब आप बात करते हो इंजीनियरिंग फिजिक्स की, ये आपको टीयर 1 या टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स में ही देखने को मिलता है। टीयर 3 बहुत रेयर इंजीनियरिंग फिजिक्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डीप रिसर्च की जरूरत होती है। उस प्रकार के रिसर्च फैसिलिटीज भी इंस्टीट्यूट को देना पड़ता है। तो इसलिए आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स टीयर 1 या टीयर 2 प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में मिलेगा। और यहां भी मैं बोलूंगा टीयर 1 अगर इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा है देन वो ज्यादा वर्थ इट है। क्यों? अब चलिए इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर डीप डाइव करते हैं। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर अगर आज की डेट में हम बात कर लें तो क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, आपका नैनो टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, डिफरेंट मतलब बोल सकते हो इस प्रकार की चीजें, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिक्स ऑफ जितने भी फिजिक्स, ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स, इन चीजों के ऊपर हम डील करते हैं। इस प्रकार के रिसर्च ड्रिवन चीजें ज्यादा होती हैं। जो आप क्लास 11-12 में फिजिक्स में देखते हो, सिलेबस तो मोटा मोटी वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर इन डेप्थ आप रिसर्च के अंदर चीजें पढ़ रहे होंगे। फिर अगर इसी के साथ बात कर ले तो 11-12 में जो चीजें देखते हो फिजिक्स से ज्यादा रिलेट करते हो। सिलेबस वही फिजिक्स वाला होगा, लेकिन इंजीनियरिंग फिजिक्स में बताया गया है कि ज्यादातर चीजें मैथमेटिक्स पे ज्यादा चलती हैं। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, बहुत सारे कैलकुलेशंस, मतलब मैथमेटिक्स भर भर के होगा यहां पर। अब ये ब्रांच किन के लिए? तो जैसे हमने आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट से बात किया तो उन्होंने कहा कि उनके बैच में 29 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 15 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ले चुके हैं अपने आईटी सेक्टर, डेटा एनालिटिक्स, इन सभी जगहों पे। बाकी बच्चे 14-15 स्टूडेंट्स में से मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन ने आईटी सेक्टर की तरफ मूव ले लिया, और बाकी 50% आपके कुछ आईआईटी जेई के कोचिंग्स वगैरह, टीचिंग प्रोफेशन में चले गए, तो कुछ और छोटे बहुत दूसरे प्रोफेशंस में। बाकी जो बच गए रिसर्च के लिए चले गए, क्योंकि हमारा रिसर्च वाला ब्रांच ही है और आपको टॉप आईआईटीज वगैरह में रिसर्च की फैसिलिटीज भी पूरी पूरी मिलती है, तो रिसर्च का आपका बेस मिल चुका है। अब इनका कहना है कि यूजुअली जो रिसर्च अब बीटेक करके जस्ट जब हम डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम लोग एमटेक के लिए नहीं जाते, बीटेक के बाद डायरेक्टली पीएचडी पे चले जाते हैं। तो इन्होंने बीटेक यहां से कर लिया। अब पीएचडी के लिए आमतौर पे जब आप आईआईटी से बीटेक करते हो तो पीएचडी रिसर्च अगर आपको करना हो तो हम आईआईटी से नहीं करते। हम यूजुअली आमतौर पे अपना बाहर किसी फॉरेन कंट्रीज में और बढ़िया यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट से, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो पसंद बताया जा रहा है स्टूडेंट्स का, वो जर्मनी थोड़ा ज़्यादा बताया जा रहा है। मतलब इन्हीं की तरफ से डेटा मिला कि जर्मनी लोग थोड़ा ज़्यादा जाते हैं, तो बाकी लोग इधर मूव कर गए।
अब देखो जो एनआईटीज या फिर उसके भी नीचे वाले कॉलेज से बिलोंग करते हैं उनके लिए अगर रिसर्च करना हो तो कुछ लोग यहां पर फिर आईआईटीज प्रेफर करते हैं अपने रिसर्च के लिए, एमटेक के लिए या फिर पीएचडी के लिए अगर किन्हीं को करना हो तो। लेकिन एनआईटीज से भी मैक्सिमम लोग अगर किसी को रिसर्च करना हो तो अगर मिल रहा अपॉर्चुनिटी तो फॉरेन ही शिफ्ट करते हैं। बट आईआईटीज से तो भैया मैक्सिमम लोग फॉरेन ही चले जाते हैं, तो इस प्रकार का माहौल रहता है। अब प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात कर ले तो बताया ये गया है कि आईआईटीज के अंदर जो मैंने बोला कि 50% पॉपुलेशन आपके आईटी सेक्टर, डेटा एनालिसिस इसके अंदर मूव कर जाते हैं। तो आईटी सेक्टर में समझिएगा कि जो टॉप आईआईटीज हैं इनके अंदर जितने भी मैक्सिमम ऑफ द आईटी सेक्टर की कंपनी जो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के लिए खुल रही हैं, बाकी सारे ब्रांचेस के लिए भी खुलती है, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए भी खुल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर लो भैया अगर यही इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच आप किसी दूसरे टियर 2 इंस्टीट्यूट में भी लेते हो, देन यहां पर सारे कंपनी जो कंप्यूटर साइंस के लिए खुल रही है, सारे कंपनीज आपके बाकी ब्रांचेस के लिए, नॉन सर्किटल के लिए नहीं खुलती हैं। सर्किटल के अंदर पहले समझ लीजिए आपका कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आ गया, बाकी सारे नॉन सर्किटल। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले कंपनीज, आईटी सेक्टर वाले कंपनीज, सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज आपके कंप्यूटर साइंस में खुलेगी, उनमें से जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होगी मैक्सिमम केसेस में नॉन सर्किटल के लिए नहीं खुलती, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए भी नहीं है। ठीक है, सर्विस बेस्ड वाली कंपनीज थोड़ी ज्यादा खुलेंगी लेकिन उनका पैकेजेस कम होता है। तो मुद्दे की बात यहां पर यह है भैया कि अगर आपको टियर 1 इंस्टीट्यूट में मिल रहा है देन इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आईआईटीज में बढ़िया ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो आईटी सेक्टर वाली कंपनी जितने आपके कॉलेज में आएंगी ज्यादातर आपको भी अलाउ करेंगी, तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और अगर रिसर्च ही करने का मन है तो रिसर्च फैसिलिटीज भी आपको आईआईटीज में मिलेंगी। बट जब आप टियर 2 इंस्टीट्यूट, एनआईटीज, एवरेज एनआईटीज में भी चले जाते हो जो इंजीनियरिंग फिजिक्स ऑफर कर रही है, टॉप एनआईटीज की बात नहीं कर रहा हूं, एवरेज एनआईटीज जो हमारे टॉप 8-9 के बाद वाले एनआईटीज आते हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग फिजिक्स ऑफर कर रहा है तो यहां पर समझिए आईटी सेक्टर के अंदर आपको सारे कंपनीज अलाउ नहीं करेंगे, सर्विस बेस्ड वाले अलाउ करेंगे। तो आईटी सेक्टर में अगर जाने का मन हो तो ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा जितना बाकी सारे मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी ब्रांच को मिल रहा है उतना ही आपको भी मिलेगा। बट जो अपॉर्चुनिटीज आईआईटीज में है कि मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो अलाउ करेंगी वो तो अलाउ नहीं कर रही हैं। डेटा एनालिसिस में आप जा सकते हो। और इसी के साथ अगर आप बात कर लो अगर आपको रिसर्च का ही मन हो तो रिसर्च फैसिलिटीज भी उतनी नहीं मिलेंगी जो कि आईआईटी में मिल रही है। तो ना तो रिसर्च वाला ढंग से आपको चीजें माहौल प्रॉपर मिलेंगी और ना ही आपको आईटी सेक्टर में अगर मूव करने का मन हो वो मिलेगा। अब भैया प्लेसमेंट के लिए मैं आईटी सेक्टर ही बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनके पास कोर की कंपनीज बहुत लिमिटेड होती है। इनफैक्ट आईआईटीज में भी, टॉप आईआईटीज में भी कोर की कंपनीज, कोर मतलब खुद के जो ब्रांच से आप पढ़े हुए हो, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा जस्ट बीटेक के बाद। हाँ, इंडिया में कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी जैसे डीआरडीओ, इसरो, बेल, बीईएल वगैरह, बार्क, ये सारे कंपनीज कुछ रिक्रूट करती है लेकिन बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज होती है जिसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो इस प्रकार का माहौल है, वरना ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट जस्ट बैचलर्स के बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स डोमेन में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो वही होता है कि बीटेक के बाद आप पीएचडी करते हो, रिसर्च करते हो, फिर साइंटिस्ट रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन चीजों के लिए आप मूव जब करते हो देन बढ़िया पैकेजेस आपको मिलेंगे। बट जस्ट बैचलर्स के बाद, बीटेक के बाद, इनफैक्ट फ्रॉम टॉप आईआईटीज आपको कोर इंजीनियरिंग फिजिक्स में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर प्लेसमेंट लेना ही है तो लोग आईटी सेक्टर, डेटा एनालिसिस इसके तरफ मूव करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ माहौल आपको समझ में आ रहा होगा इंजीनियरिंग फिजिक्स कैसा माहौल है, क्या है। अब चलो एनआईटीज में भी चलो अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा है, आईआईटी नहीं मिल पाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत रिसर्च का माहौल मिलेगा, थोड़े बहुत आईटी सेक्टर वाले भी प्लेसमेंट का भी माहौल मिलेगा। लेकिन अगर टियर 3 इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग फिजिक्स ऐसे तो ऑफर नहीं किया जाता, लेकिन अगर रेयरली कहीं मिल रहा है अवॉइड करिए अनटिल एंड अनलेस सिर्फ आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो। क्योंकि पढ़ने में भी देखो, इंजीनियरिंग फिजिक्स आपका रिसर्च वाला डोमेन, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो रिसर्च भी करने का मन होगा। बट उतनी रिसर्च फैसिलिटीज आपको टियर 3 इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करा पाएगा जितना इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर रिक्वायरमेंट है। बहुत एक्सेप्शनल कॉलेज कोई होंगे तो होंगे, ऐसे मुझे ऐसा कोई कॉलेज का उतना नाम नहीं याद आ रहा कि मतलब कोई टियर 3 इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग फिजिक्स ऑफर भी करता हो। लेकिन अगर करता भी हो, एक बार उनके स्टूडेंट से कनेक्ट कर लीजिए कैसा माहौल है कैसा नहीं। वरना टियर 3 इंजीनियरिंग फिजिक्स अगर ऑफर कर रहा है थोड़ा दूर रहिए। और आईटी सेक्टर में भैया जो कंपनीज में मिलेंगे भी 4-5-6 एलपीए, इस प्रकार का पैकेज होगा। टियर 3 इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूं तो हाँ, टियर 1 इंस्टीट्यूट में आपके पास बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हैं। आईटी सेक्टर में कहीं भी प्लेसमेंट लेना है वो सबके लिए खुलती है, आपके लिए भी खुलेंगी। रिसर्च में अगर जाने का मन है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो
टॉप आईआईटीज में बहुत बढ़िया ऑप्शन है। टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स एनआईटीज वगैरह में एक बार सोच सकते हो जाने के लिए, लेकिन भैया आप टीयर 3 से थोड़ा दूर रहिए। इसी प्रकार का हमारा कुछ माहौल है आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स को लेकर। और इंडिया में जहां तक स्कोप के बारे में बात कर ली, ये भी जो बीटेक पीएचडी रिसर्च के बाद जो जॉब्स मिलेंगे आउटसाइड इंडिया ही मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। इंडिया के अंदर जैसे मैंने कहा डीआरडीओ, इसरो, बार्क वगैरह, बीईएल, आपका ये सारे थोड़े लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। बढ़िया जॉब्स है बट लिमिटेड है, और कुछ छोटे बहुत प्राइवेट सेक्टर है लेकिन बहुत लिमिटेड है। इंडिया के अंदर जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी बूम करेगा, प्रोडक्शन सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर बूम करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फिर धीरे धीरे डिमांड होगी, तो आगे आने वाले 5 से 10 साल में धीरे धीरे स्कोप इंडिया में भी बन सकता है। लेकिन आज की डेट में इंडिया में डायरेक्ट बीटेक के बाद या फिर इनफैक्ट बीटेक प्लस पीएचडी के बाद भी इंडिया में प्रॉपर जो जॉब्स हम कहते हैं उसकी थोड़ी कमी है इंजीनियरिंग फिजिक्स को लेकर। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ ब्रांच है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए जो भी इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हो और आपके पास क्या कुछ अपने ब्रांच को लेकर शेयर करने के लिए है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं टॉप आईआईटीज का पर्सपेक्टिव एक तरफ से शेयर किया। बट अगर आप टीयर 3 इंस्टीट्यूट, अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको दे रहा हो, ऑफर कर रहा हो, तो आपके इंस्टीट्यूट का एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी माहौल क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, या फिर भैया चलो दूसरे भी किसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, अपने ही ब्रांच का कुछ डिटेल बता दीजिए, हमें आइडिया मिलता है और डिटेल्स मिलते हैं तो हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियोज बना पाते हैं। तो जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग फिजिक्स से भी हो और किसी दूसरे ब्रांच से भी हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। और इसी के साथ भैया अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा भैया, मुझे आपके साथ बैठकर 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पर चीज़ें डिस्कस करनी है, समझनी है, जाननी है, पूछनी है, कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, तो हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पर जाइए, डिफरेंट सर्विसेज एक्सप्लोर करिए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।